नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी फ्राइडे को अपलोडेड वीडियो के साथ आज के इन पर्टिकुलर 10 स्टॉक्स के शेयर के साथ उस वीडियो को कंपेयर किया होगा और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मैं रिजल्ट्स के ऊपर आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने रिजल्ट्स जानता हूं, और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है। आप उस वीडियो के साथ आज के यानी 24 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन को एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए उसी पर्टिकुलर 10 स्टॉक्स के ऊपर मैं फिर से 25 अगस्त के लिए बात करता हूं कि उनमें हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि आपने अल्ट्राटेक सीमेंट में देखा, एक रेंज बाउंड पिछले 4 दिन से, और नीचे में हम ये कह सकते हैं जो इसको सपोर्ट मिल सकती है वो 4120 के आसपास की है। जब तक ये उसके ऊपर है तब तक हम इसके अंदर बुलिश हैं। और कल की ओपनिंग एक मैटर करेगी। कल की ओपनिंग अगर आज की क्लोजिंग से ऊपर आती है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर 4225 के ऊपर अगर ओपनिंग आती है और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप मात्र आज की जो ओपनिंग थी 4215 उसका स्टॉप लॉस लगाइए और बाइंग में बैठ जाइएगा। तकरीबन 100 से 150 पॉइंट की मूव ऊपर की तरफ मिल सकती है, लेकिन आज की क्लोजिंग ओपनिंग से काफ़ी नीचे की आई है। तो हो सकता है कि कल की अगर ओपनिंग डाउन साइड पे आए, किसी कारणवश डाउन पे आ जाए, तो आप अगर 4150 के आसपास हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो उस केस में 4183 का स्टॉप लॉस लगा के आप 4120 के लिए बैठ सकते हैं। बेरिश ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेरिश हम 4075 क्रॉस करने के बाद नीचे की तरफ होंगे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक रेंज बाउंड पिछले 3 दिन से प्राइसेस एक ही प्राइस के आसपास मूव कर रहा है। तो क्या सिनेरियो बनता है? अपसाइड के लिए 130 पे 103 पे इसको बहुत बड़ा बैरियर मिल रहा है, यानी 103 के प्राइस को क्रॉस करने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो यही जो बैरियर है, अगर ये क्रॉस कर देता है यानी 103 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप 102 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठिए। जो ये टारगेट, ये मैं इसको थोड़ा सा अब आगे कर देता हूं। तो ये जो टारगेट्स हैं 106 के आसपास के, ये आपको बहुत तेजी से अचीव होते दिखेंगे। अदरवाइज बेरिश हम मूड तब बनाएंगे जब हम 98 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे। तब तक हम कम से कम बेरिश मूड इसमें नहीं बनाएंगे। टाटा मोटर्स ने एक, जो हम ये कह लेंगे, एक डाउन ट्रेंड पिछले 5-7 दिन से चल रहा है। हो सकता है कि ये नीचे की तरफ और कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि एक जो क्रूशियल सपोर्ट है उसी के आसपास प्राइस मूव कर रहा है और अभी तक तो होल्ड कर रहा है। लेकिन किसी कारणवश अगर 121 ब्रेक कर देता है नीचे, तो बहुत तेजी से आपको 118 देखने को मिल जाएगा। उस केस में जब प्राइस अगर 120 के आसपास या उससे नीचे ट्रेड करना शुरू करे, तो आप ₹1 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में आपको 3 से 4 रुपए बहुत इजीली मिल जाएंगे। अपसाइड हम 126 से पहले बाइंग में तो नहीं बैठेंगे। 126 के ऊपर इसमें स्ट्रेंथ दिखेगी। उस केस में एक दो रुपए प्राइस ऊपर जाता ही आप ₹2 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में बैठिए और देखिए, आपको बहुत अच्छे टारगेट्स ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएंगे। यूपीएल ने एक रेंज पकड़ी हुई है तकरीबन ₹30 की, और अगर आप देखेंगे 8 से 10 दिन तक ये इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, ना ऊपर ना नीचे, केवल इसी के बीच में। अब ऐसे में ट्रेडिंग क्या कोई लेगा? अगर इसने, हम ये मान लें कि ऊपर की तरफ इसका 515 का एक बैरियर निकलता है, मैं अगर इस ट्रेंड लाइन को और एक्सटेंड कर दूं, तो आप ये देखिए, ये प्राइस तकरीबन निकलता है 25 तारीख के लिए 516 का। 516 इसको रेजिस्टेंस का काम करेगा, और हो सकता है कि कल की ओपनिंग अगर अच्छी मिल जाए हमें 504 के आसपास की, तो हम 516 को टच भी कर दें। लेकिन 516 अगर क्रॉस होके क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर तो एक अच्छी बड़ी मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। अदरवाइज शॉर्ट साइड पे हम 490 ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ का ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी शॉर्ट
चलिए मैं बता देता हूँ, 490 के नीचे ही शॉर्ट बनती है। उस केस में आप 2 रुपये का वेट कीजिए, 488 तक अगर प्राइस जाता है तो 2 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं। 480, 475, 458 के टारगेट बहुत इजीली देखने को मिलेंगे। आईओसी, आईओसी एक दायरे के अंदर है और 2 दिन में इसने दायरा ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन आज फिर नीचे की तरफ ही क्लोजिंग आई है। और जब तक कि हम 91 क्रॉस करके ट्रेड करना शुरू नहीं करते तब तक तो हम इसमें बाइंग में तो नहीं बैठेंगे। शॉर्ट बनेगी इसमें 87 ब्रेक होते ही। 87 ब्रेक करके अगर 86 के आसपास प्राइस जाता है तो उस केस में आप 85, 84, 83 के टारगेट्स देख सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प देखिए, ये मैंने दो, जो जब तक इस दायरे में था, ये ऊपर और नीचे का ये दायरा है, जब तक ये इसके अंदर था तब तक ये बुलिश साइड था। जब इसने यहाँ से दायरा तोड़ा तो एक नीचे की रेंज में आ गया, लेकिन अब इसकी कोशिश देखिए इसको क्रॉस करके ऊपर जाने की, फिर से इस दायरे में एंटर करने की है। और जब अगर इस दायरे में अगर एक बार एंटर कर गया तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर के टारगेट 3200 के बहुत ईजिली देखने को मिलेंगे। आज की क्लोजिंग हमारी हमारी ट्रेंड, जो नीचे की ट्रेंड लाइन है उसके नीचे आई है, 3015 के आसपास आई है। कल अगर ओपन 3050 के ऊपर होता है और हम इस टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं तो आप 3050 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठिए 3200 के टारगेट के लिए, तकरीबन 150 पॉइंट की मूव के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन क्लोजिंग आज क्योंकि हमारी नीचे की ट्रेंड लाइन से नीचे आई है, तो अगर किसी ने बेयरिश साइड व्यू लेना है तो 3000 से नीचे का प्राइस ट्रेड होने दीजिए। उस केस में आप 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट में बैठ सकते हैं नीचे 2930 के टारगेट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं टाइटन की। टाइटन देखिए, मैंने क्या कहा था आपसे, ये दायरा है, इसका कितनी बार क्रॉस करने की कोशिश की, यहाँ क्रॉस किया, नहीं सस्टेन किया, नीचे आके क्लोजिंग दी, उसके बाद की क्लोजिंग दे लिए, फिर नीचे, फिर एक ऊपर, आज फिर एक हम क्रूशियल स्पॉट कह सकते हैं कि 1121 की है। और अगर ये ब्रेक हो जाती है तो हम फिर अपनी नीचे की ट्रेंड लाइन की तरफ जाएंगे, जो 25 तारीख के लिए 11010 की निकलती है। तो 11010 भी अगर हम सस्टेन नहीं किया तो फिर हम 1090 तक गिर सकते हैं। लेकिन ये एक रेंज बाउंड है, तो मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल ट्रेड नहीं बनता। अगर किसी को बाइंग साइड में बैठना है तो वेट कर ले। जैसे आप देखिए ये करव बनते हैं, ऐसे ये करव बन के नीचे की तरफ आएगा तो आप एंटर यहाँ पे कीजिएगा। तो अभी बाइंग में तो मत बैठिएगा। शॉर्ट का भी कुछ पता नहीं है कि, क्योंकि हम क्लियरिंग के लास्ट वीक के अंदर है, तो एक मूव कहीं दिख जाए ऊपर की तरफ। आप देखिए टीसीएस, टीसीएस ने जाते जाते आप देखिए ये एक बार तो इसने अपनी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की जो मैंने एक मेंशन की हुई है, लेकिन नीचे से अच्छी रिकवरी देखी और क्लोजिंग ये कह सकते हैं अपनी ट्रेंड लाइन को ऊपर बचाते हुए 2260 के आसपास की आई। अब इसमें एक नज़र रखने वाली बात है 2265 और 2275 शेयर के अंदर रिवर्सल 2275 को क्रॉस करने के बाद तकरीबन अगर क्लोजिंग आ जाती है उसके ऊपर तो ही देखने को मिलेगा। उस केस में आप ये मानिए कि 2335 2340 के टारगेट देखने को मिलेंगे। अदरवाइज कई बार ट्रैप्स भी होते हैं कि लोग सोचते हैं कि एक रिवर्सल आने वाला है और प्राइस यहीं से पलट जाए, और अगर कल के दिन में 2255 या 2250 के नीचे की ओपनिंग आ जाती है और प्राइस 2240 के आसपास ट्रेड करना शुरू करता है तो उस केस में आप देखिए एक ट्रेंड रिवर्स, एक डाउन ट्रेंड में तो है लेकिन एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है 2195-96 के लिए। मारुति ने देखिए, मैंने आपको कहा था कि 7000 के ऊपर इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, 7000 क्रॉस करके ऊपर की क्लोजिंग आ गई है जो बहुत बढ़िया क्लोजिंग है, 7072 की क्लोजिंग। आप देखिए यहाँ से मूव तकरीबन 6150 से मूव देखिए तकरीबन 900 पॉइंट की मूव देखने को मिली है और 7080 के आसपास का प्राइस आया है क्लोजिंग।
किसी को बाइंग साइड पे बैठना है तो 7010 का स्टॉप लॉस लगा के कल की ओपनिंग आ कल की ओपनिंग 7100 के आसपास आने दीजिए। 7100 के ऊपर अगर ट्रेड होना शुरू होता है तो देखिए, मैंने आपके सामने 7200 का ये 7200 का मैंने पहले ही, आप इसको मैं आपको दिखाता हूँ। 7200 का मैंने ये देखिए ऊपर मार्क कर रखा है कि ये 7200 तक टच कर सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये 7100 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो एक ही दिन में आपको 7200 दिखा देगा। वीकनेस इसमें कहाँ दिखेगी? अगर किसी कारणवश 7000 नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो आप 15 से 20 रुपए नीचे देखिए। 6975 अगर फिर से ब्रेक होता है तो आपको इमीडिएट टारगेट नीचे के लिए 6900 के देखने को मिल जाएंगे, और 6900 भी कहीं नहीं होल्ड कर पाता तो उस केस में आपको 6730 के टारगेट्स मिलेंगे। लेकिन स्ट्रेंथ दिख रही है स्टॉक के अंदर और क्लोजिंग बहुत बढ़िया आई है। मोस्ट प्रॉब्ली ये 7200 टच कर देगा। ब्रिटेनिया एक रेंज बाउंड है, तो आज इसने कोशिश करी, 3920 को क्रॉस भी किया, लेकिन क्लोजिंग वहाँ नहीं आई, क्लोजिंग आई नीचे 3910 की। और कल की ओपनिंग अगर 3920 के ऊपर आती है और सस्टेन करना शुरू करता है तो हो सकता है कि शॉर्ट्स जो बने हुए हैं वो कवर हों और प्राइस 3980 की तरफ मूव कर जाए। 3980 क्रॉस करने के बाद इसको हर्डल मिलेगी 39 या समझ लीजिए 4000 के आसपास। ये अभी थोड़ा सा लंबा व्यू है, और शॉर्ट 3850 अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो बेरिश जोन में चला जाएगा ब्रिटेनिया। उस केस में 3770 के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैं आपसे रोज़ बात करता हूँ और अपना ओपिनियन आपके साथ नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए शेयर करता हूँ। आपसे कहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को चलती मार्केट में नेक्स्ट डे इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर आप एनालाइज कर सकते हैं कि मैंने जो आपसे कहा आपको देखने को मिला है या नहीं। कोई क्वेश्चन है आपका, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और अगर मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट अपलोडेड है। आप मार्केट में उस पर्टिकुलर डेट के डाटास को उठा के देख लीजिए और मेरी वीडियो को उसके साथ कंपेयर कीजिए कि मैंने जो आपसे कहा आपको देखने को मिला है या नहीं, कहाँ आपको सपोर्ट मिल रही है, कहाँ रेजिस्टेंस मिल रही है। ये सारा कुछ मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताता हूँ। और बाकी मेरी आपसे विनती है कि ये वीडियो केवल मैं आपके सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि ये मेरे वीडियो के बिहाफ पे मार्केट में आप कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो दोस्तों, इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल एक नई वीडियो